चलो नेक्स्ट हमने करना था रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ कमीशन। अब क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, ठीक है, कमीशन के ऊपर कौन सी पार्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। द कमीशन कांट रिस्ट्रिक्ट एनी राइट अटैच टू पेटेंट। पेटेंट यू नो क्या होता है, पेटेंट राइट्स हम ले लेते हैं कि ये हम ही बनाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। इफ़ it can't order the respect of condition attached by patent holder to their license in India, firms engaged in production, supply, distribution or control of goods or export exclusively can't be restrained by the commission। कि अगर किसी पर्सन को स्पेशली लाइसेंस मिला हुआ है या वो पेटेंट होल्डर है, आप वो अपनी मर्जी के कारण वो अपनी मर्जी से चार्जेस लगा सकते हैं पैसे, ठीक है। अगर किसी ने पेटेंट राइट लिया होता है तो वहाँ पे जो कमीशन है वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो लाइसेंस अगर लेना हो तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी अबाइड करने पड़ते हैं पेटेंट राइट्स के भी। तो ये आप उसके बाद जो कमीशन है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। Judgment of High Court are binding the MRTP Commission. It is has no power to impose penalties, though it can only issue seize or desist the order and can order the compensation। और जो भी वो कहते हैं एमआरटीपी एक्ट के अगर अंडर वो नहीं आ रहे तो कोर्ट की जो जजमेंट होती है हाई कोर्ट की, ठीक है, तो एमआरटीपी एक्ट में अगर उन वो इंक्लूड करते हैं उस चीज़ को, तो वो दो चीज़ें ही कर सकते हैं, या तो फिर उस चीज़ को सीज कर सकते हैं या फिर डिसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए। MRTP Act was implemented in Keep India's adopted political ideology of socialism. Its basic objective was to restrict and concentration of economic power by restricting the controlling big companies। तो बेसिकली MRTP एक्ट इसलिए बना था कि जो कंट्रोल है, जो कंसंट्रेशन है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के हाथ में ही ना रह जाए, बाकी कंपनीज सब जगह पे वो फैलाव जो है कंपनीज का, इंडस्ट्री का, सब जगह पे हो, ठीक है। If we examine development by 1990, we will find that much of big business was in the hands of few business houses of India, and they alone could manage the garner license of manufacturing। तो यहाँ पे वो कहते स्टार्टिंग में वो कहते जो 1990 के पहले जो एरा था वहाँ पे बहुत फ्यू है मतलब कि कंपनीज थी, और उन्हीं के हाथ में था सारा मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि लिबरलाइजेशन नहीं थी, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन नहीं थी। तो और इसके कारण वो इतना हमारा अच्छा नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी हमारे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए MRTP एक्ट बनाया गया। As a result, which was economic power, Asia at the time of independence soon fell way behind the smaller economics like Japan। तो इसी के कारण वो कहते क्या था, इवन की छोटी छोटी जो कंट्रीज थी, जापान, साउथ कोरिया, उनसे भी बहुत पीछे रह गया था इंडिया। तो लिबरलाइजेशन के आने के बाद और प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद बहुत चेंजेस आए, और हमारा MRTP एक्ट मींस जो कंसंट्रेशन था इंडस्ट्रीज़ का वो बट गया, ठीक है, और भी नई नई कंपनीज आने लगी जिसके कारण हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन से होते हैं, जो स्पेशल आपने देखा है कॉपीराइट्स, पेटेंट, डिज़ाइन के, आपने कॉपीराइट्स देखे होंगे, उसमें कोई सी ये बुक के लिए होता है या फिर ये म्यूज़िक वगैरह कंपनी के लिए होता है, ये कॉपीराइट्स होते हैं। पेटेंट्स हो गए हमने स्पेशली कि यही चीज़ हम ही पेटेंट यूज़ करेंगे, कोई अगर इनोवेशन हुई है, इन्वेंशन हुई है, तो वो पेटेंट राइट्स ले लेते हैं कि आगे ये फर्दर इतनी देर तक हम ही बनाएंगे, आगे फर्दर ये सोल्ड आउट नहीं होगा, ठीक है, लाइसेंस उसका ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें पेटेंट लॉ में आती है, ठीक है। ये भी आप क्लेम कर सकते हो, ये भी काइंड ऑफ एक तरह से गुड्स ही हैं, आपने इसको क्लेम कर लिया, कोई और बंदा ये चीज़ आपकी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। ए पेटेंट इज ग्रांट of property rights by the government of an inventor। Patents are exclusive property rights that can be sold transfer। जो पेटेंट राइट्स की वो ही पर्सन इस चीज़ को सेल करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, लाइसेंस मीन्स पेटेंट राइट जिसने इन्वेंशन की होती है। पेटेंट लॉ स्टिपुलेट ब्रॉड कैटेगरीज that can and cannot be patent, and in other words statute that any person who invents and discover any new and useful
process, machine, manufacture, composition and matter, any new or useful improvement thereof may be obtained a patent. कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी, जो भी है ग्रुप ऑफ बॉडीज़, अगर वो कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, पेटेंट राइट ले लेते हैं कि इतनी देर तक ये चीज़ हम ही बनाएंगे, आफ्टर दैट उतने सालों बाद बाकी लोग इसको कॉपी करके बना सकते हैं। ठीक है, वो एक्सक्लूसिवली पेटेंट राइट्स होते हैं। अब जो पेटेंट राइट्स में अमेंडमेंट हुई है 2005 में, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इंडिया हैज़ अलाउड इट्स फार्मास्यूटिकल मेकर्स टू कॉपी ड्रग पेटेंट अब्रॉड सिंस द अर्ली 1970 as long as they use different manufacturing process. This helped a few drug companies like Ranbaxy, Cipla, Copran, etc. to rise into global challenges and make medicines cheaper for the poorer masses who often need them. Most multinationals such as GlaxoSmithKline, Pfizer, uh, Novartis, Aventis, who have been forced to watch Indian firms eat into their market share, await a new environment which cautious optimism. तो यहाँ पे न्यू अमेंडमेंट में क्या था कि जो न्यू जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो कॉपी कर सकते हैं, वो ये ड्रग मतलब कि कॉपी करनी, ड्रग फॉरेन कंपनी से ड्रग कॉपी करने के लिए पेटेंट राइट्स ले सकते हैं। अब आपने देखा होगा ये कोवैक्सिन या कोविशील्ड है, या फिर आपने देखा होगा ये स्पुतनिक वैक्सीन आई थी, तो ये उन्होंने अब कॉपीराइट्स ये ले लिए, पेटेंट ले लिए कि यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर होगी। ठीक है, वही जो सीरम इंस्टीट्यूट है वही उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करेगा, स्पुतनिक को। तो ये सारी चीज़ें क्या पेटेंट्स हम ले सकते हैं। तो ये नई नई चीज़ें इनोवेटिव, अदरवाइज़ क्या था जो पुरानी फाइज़र वगैरह कंपनी थी या ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन या फिर वेंटिस वगैरह, ये हमारी कंपनीज़ के शेयर खा रही थी। ठीक है, ये न्यू कंपनीज़ को आने नहीं दे रही थी, उनको कॉपी करने के लिए राइट्स नहीं दे रही थी, इस कारण बहुत इशू आए। ठीक है, आफ्टर दैट ये 2005 में जब अमेंडमेंट हुई तो न्यू चेंजेस आ गई। कंपनी अराउंड द वर्ल्ड हैव फाइल्ड एप्लीकेशंस फॉर 1 million international patents since the system began in 1978. The UN Agencies of Intellectual Property Rights said the US currently dominates patent application filing with 2005 applications since 2000. तो यहाँ पे वो कहते हैं यूएस में वो कि पेटेंट राइट्स की एप्लीकेशन कितनी है, 2 लाख से भी ज़्यादा है। ठीक है, 20 लाख आई थिंक सो। तो वो कितनी हुई एप्लीकेशन, क्या कहते हैं 2000 सन के बाद बहुत ज़्यादा, इवन कि जापान में भी 70 मतलब कि अप टू 70,000 ये कितनी अबव थी। तो यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस में भी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस है पेटेंट अपने। आपने भी देखा होगा कि न्यू कोई ऑक्सीजन वगैरह का आई थिंक कोई न्यूज़ में आया था, उसमें पेटेंट राइट्स के लिए उन्होंने बोला कि ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर किसने इन्वेंट किया था, कुछ भी। ये सारी चीज़ें आती रहती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये है कि कोई भी आप अगर नई चीज़ इन्वेंट करते हो, इनोवेट करते हो, वहाँ पे आप पेटेंट राइट ले सकते हो। Some of the important provisions and their legal implication in respect of product patents are patentable subject matter, means कि कौन कौन पेटेंट राइट हम कब ले सकते हैं कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट जो है सब्जेक्ट मैटर वो पेटेंटेबल होना चाहिए। ठीक है, जो इनोवेशन कोई ऐसी इन्वेंशन होनी चाहिए कि आगे फर्दर उसको बहुत यूज़फुल है, बहुत वो इंडस्ट्रियल के लिए बहुत यूज़फुल होएगा या सोसाइटी के लिए यूज़फुल होएगा, तो वहाँ पे क्या है आप पेटेंट राइट ले सकते हो। ठीक है, द सेकेंड रिक्वायरमेंट पेटेंट इन्वेंशन इज नॉवेल्टी, विच रिक्वायर्स दैट इन्वेंशन शुड हैव नॉट नोन टू द पब्लिक बिफोर पेटेंट एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड। और जो हमने पेटेंट के लिए वो करा है, एप्लीकेशन दी है, वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो पहले किसी और को पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी न्यू, तभी हम पेटेंट राइट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। थर्ड क्या है, इट शुड नॉट हैव डिस्क्लोज पब्लिकली बाय पर्सन, और जो भी है पब्लिकली वो पर्सन मतलब कि उसने डिस्क्लोज नहीं किया होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ बनाई है, ऑलरेडी वो चीज़ छुपी होनी चाहिए। ठीक है, और प्री एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में उसमें कोई भी चीज़ इंक्लूड ना हो, बिल्कुल ही वो नई चीज़ हो, तभी हम उसके लिए पेटेंट राइट
आप एप्लीकेशन दे सकते हो। उसके बाद कौन से है, इट मेनली डिस्कवरी न्यू प्रॉपर्टी न्यू यूज़ ऑफ नोन सब्सटेंस इज़ नॉट पेटेंटेबल। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेटेंटेबल नहीं है। फार्म सेक्टर, द न्यू अमेंडमेंट हैज़ नॉट कैटेगरी एक्सक्लूड सीड्स डेवलप्ड बाय नोवल मीन्स। द थर्ड अमेंडमेंट हैज़ एक्सटेंडेड, मतलब कि जो भी फार्मिंग वाली साइड में कोई भी न्यू इन्वेंशन कुछ भी होता है वो पब्लिक करनी पड़ेगी, आप उसके लिए पेटेंट राइट नहीं ले सकते। Software would now be patentable if embedded with hardware. Currently, the intellectual property rights protection with regard to software is limited to copyrights. तो यहाँ पे आप पेटेंट नहीं ले सकते, आप कॉपीराइट्स ले सकते हो सॉफ्टवेयर के लिए। जो टीवी एंड कंप्यूटर है वो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो पेटेंटेबल हैं, बट जो सॉफ्टवेयर हैं आप उसमें यूज़ कर रहे हो वो उसके कॉपीराइट्स हो सकते हैं। Microorganism and microbiological process, the TRIPS agreements has not defined microorganism microprocess. The question is whether the microorganism existing freely are patentable. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो प्रोसेस होते हैं वो क्या है, वो कहते हैं अभी इसमें चीज़ में क्या ये पेटेंट हो सकती है, ये क्लियर नहीं है। लैक ऑफ क्लैरिटी इन थर्ड अमेंडमेंट क्लेम्स दैट जीन पेटेंट एप्लीकेशन में पर्टेन टू जीन्स और पार्शियल डीएनए सीक्वेंस। तो कुछ अगर डीएनए के रिगार्डिंग हम कुछ चेंजेस करते हैं कुछ न्यू, तो वहाँ पे थर्ड अमेंडमेंट में जाके वो पेटेंट करवा सकते हैं। वहाँ पे अमेंडमेंट हुई है तो थर्ड पेटेंट में आया कि हाँ आप पेटेंट करवा सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल प्रोसेस को। मेयर और न्यू यूज़, अगर कोई नई चीज़ आई है न्यू यूज़ है उस चीज़ का, तो वो ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या कोई भी न्यू मेडिसिन आई है या कुछ भी, तो वहाँ पे आप उसको पेटेंट करवा सकते हो। इन्फ्रिंजमेंट, ए पर्सन हु इन्फ्रिंजेस अ पेटेंट में मेक और यूजिंग अ पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट परमिशन कैन सूड बाय द पेटेंट होल्डर फॉर डैमेजेस। तो अगर कोई हम इन्फ्रिंजमेंट मींस क्या होता है कि अगर हम कोई नकली चीज़ बनाते हैं कॉपी करते हैं, ठीक है, उसके आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में आया था कि रेमडेसिविर जो मेडिसिन है वो नकली मेडिसिन नहर में बहुत पता नहीं किसने फेंकी हुई थी, बहुत ज़्यादा मेडिसिन वो फेंक, तो वो क्या करी थी, नकली बनी हुई थी, इन्फ्रिंजमेंट हुई। तो वहाँ पे अगर वो पर्सन पकड़ा जाता है कि जिसने ये काम किया है, तो कोर्ट के वहाँ पे जिसकी एक्चुअल पेटेंट राइट था वो उसको स्यू कर सकता है। मेल बॉक्स एप्लीकेशन, मेल बॉक्स एप्लीकेशन क्या होता है, मेल बॉक्स एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्ट पेटेंट्स that were filed from January 95 until the December 2004 will now be examined the grant of payment rights. Nearly 12,000 patents application, a majority of them from multinational pharma companies, would be opened by the government and is compiled with WTO obligations. मेल बॉक्स एप्लीकेशंस कौन सी होती है, जो भी हमने एप्लीकेशंस फाइल करी हैं 95 से लेकर 2004 तक वो एग्ज़ामिन होती है। नियरली वो कहते हैं 12,000 एप्लीकेशंस थी, और जो भी जो कहते हैं गवर्नमेंट की रूल्स जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशंस को करेगा सेटिस्फाई करेगा, वही कंपनीज को पेटेंट्स मिलते। Only upon actual grant patent will be patentee to be able to prevent others from exploiting his invention. The grant of payment will typically take anywhere between 1 to 3 years from application. और जो आपको पेटेंट मिलता है जब आपने एप्लीकेशन फाइल की है उसके 1 से लेकर 3 साल तक आपको उसकी पेटेंसी मिल जाएगी। आफ्टर दैट आप उसको ए पेटेंट टर्म 20 विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 20 ईयर्स के लिए पेटेंट करवा सकते हो। एक्सक्लूसिव मार्केट राइट्स, आप इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव मार्केट राइट्स में आप स्पेसिफिकली कह सकते हो कि इस मार्केट को हम ही देंगे, ठीक है, हम ही आगे ये सप्लाई करेंगे, ये एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स होते हैं। कंपल्सरी लाइसेंसिंग मींस हमने क्या है कंपल्सरी लाइसेंसिंग करवा दी कि अगर आपने ये चीज़ करनी है आगे फर्दर पेटेंट लेना है, अगर इसको यूज़ करना है यू नीड अ लाइसेंस, ठीक है, तो ये लाइसेंसिंग सिस्टम इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
आप कंसिडरेशन फॉर डिटर्मिनिंग रेमनरेशन फॉर यूज़ ऑफ पेटेंट मीन्स आपने अगर पेटेंट यूज़ करना है तो यू नीड टू गिव अ फ़ी, ठीक है। आपको उसके अकॉर्डिंग कोई रेमनरेशन देना पड़ेगा, कोई कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन क्लेम्ड इन द पेटेंट एंड द कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू यूज़ इन्वेंशन। बेसिकली क्यों बनाया होता है, रेमनरेशन क्यों देनी पड़ती है, कोई लाइसेंसिंग में आप कॉपीराइट्स आपको लेने पड़ते मीन्स आपको वो पे करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को आगे फर्दर कॉपी कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि लोग पायरेसी कर लेते हैं, उसकी नकली चीज़ें बनाते हैं, वो ओरिजिनल चीज़ के ओरिजिनल ही होती है और नकली चीज़ नकली होती है, ठीक है। तो इसलिए तो वहाँ पे पेटेंट अगर आप लेते हो फर्दर आप उसको अगर कोई आपने फर्दर कमर्शलाइज करना है तो रेमनरेशन आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोर्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अफोर्डेबल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स मेडिसिन इन्वेंशन एक्ट टू amend टाइटल 35 यूनाइटेड स्टेट कोड प्रोवाइड्स द कंपल्सरी लाइसेंसिंग फॉर सर्टन। आपने भी देखा होगा कि जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं कुछ कंपनीज ही बनाती हैं। अब आपने ये मैंने एग्जांपल अभी जो कोविड के ही लिया था वैक्सीन का, कि ये जो कंपनीज हैं कुछ ने ही पेटेंट राइट्स लिए। देखो को ऐसे तो अब एक ये मेडिसिन हैं जब कमर्शियल यूज़ के लिए आती हैं तो वो सॉल्ट ही नेम ही डिफरेंट होते हैं, सॉल्ट तो सब जगह सेम ही होता है केमिकल्स तो। अब ये जो कोविड की वैक्सीन है जिन्होंने खुद ही इन्वेंशन की है उनकी का कोई और तो नहीं ना कॉपी कर रहा कि ये कंपनी भी कॉपी करके बना रही है ये भी बना रही है, वो कमर्शलाइज नहीं हुई, वो पेटेंट ही मिला है। तो फर्दर जब हमने वो कहते हैं सोर्स कि जहाँ पे हमने स्पेसिफिकली पेटेंट लिया हुआ है तो वहाँ पे हम ही बनाएंगे उस चीज़ को। अगर फर्दर हम उसको कमर्शलाइज करते हैं तो वहाँ पे क्या है कंपनसेशन देके आप पैसे देके उस चीज़ को क्या फर्दर कॉपीराइट्स दूसरी कंपनीज को दे सकते हो। प्री वर्सेस post grant opposition. Before introduction of new ordinance, India followed the system of pre grant opposition. Erstwhile, the section 25 of the Patent Act provides that initiation of proceedings for opposition of grant of patent which could be launched in the 4 months of date of advertisement. अब इसमें क्या है प्री और पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन क्या होता है कि आप अगर जैसे कोई एडवर्टीजमेंट करते तो अगर किसी ने अपना पेटेंट राइट लिया हो अगर नहीं आया तो ये किसी और का अगर था तो विद इन वो क्या है 4 मंथ्स वो जो अगर एडवर्टीजमेंट हम शो हुई है कि हाँ ये न्यू आई है ये चीज़ तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकता है क्लेम कर सकता है कि ये मेरा पेटेंट है। आपने भी देखा होगा कोई मूवीज़ के लिए या सॉन्ग्स के लिए लोग लड़ते हैं कि ये मेरा सॉन्ग था इसने चुरा के गा लिया, मे बी वो पर्सन ने पहले गाया हो या ना हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है आप विद इन 4 मंथ्स उस चीज़ को अपोज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ थर्ड अमेंडमेंट पेटेंट लॉ। कि थर्ड अमेंडमेंट कौन कौन सी हुई थी कि एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट पोटेंट फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रग फूड और केमिकल की वहाँ पे पेटेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक्सटेंड कर दी गई है। और जो एक्सक्लूसिव मार्केट राइट्स हैं डिलीशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग जो एक्सक्लूसिव मार्केट राइट्स थे वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ provision of enabling grant of compulsory licensing export medicine to countries have insufficient known manufacturing capacity to meet emerging public situation। तो यहाँ पे नए प्रोविजंस बना दिए हैं कि जैसे कोई नई लाइसेंसिंग अब जैसे कोविड की सिचुएशन वाली ही आप ले लो तो नई कंपनी ये स्पुतनिक वैक्सीन यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं वहाँ से हम इंपोर्ट भी करा रहे हैं तो वो क्या है लाइसेंस लेके आप उस चीज़ को आगे फर्दर बना सकते हो। तो लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड है। ये थर्ड अमेंडमेंट में पेटेंट लॉ में चेंजेस आए थे। कोई भी मॉडिफिकेशन व्यू ऑफ स्ट्रीमलाइन कोई भी प्री ग्रांट या कुछ भी है मॉडिफिकेशन उसमें पेटेंट ऑफिस में आप जाके सबमिट करवा सकते हो। नेक्स्ट वी विल डू टुमारो।